क्या आप डिजिटल मार्केटिंग करने का सोच रहे हो बट आप कन्फ्यूज्ड हो कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का सैलरी क्या रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, कौन सा स्किल सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। ये हर एक बिगिनर का जो माइंड में क्वेश्चन आता है तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एक अवर डिजिटल मार्केटिंग चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद आमिर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइस विदाउट टाइम डिले लेट गेट स्टार्टेड। एक कोई बिगिनर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अर्न मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसा यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में हेडलाइन डाल रखा हूँ, डीएम मिस गाइस डिजिटल मार्केटिंग हो, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख करके पैसा बना सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग सीख के पैसा बनाने का, हर एक चीज़ वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड ओपन कर लें तो कि क्या क्या चीज़ से आप पैसा बना सकते हो। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर द लर्निंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड उसके बाद आता है जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप जॉब करना चाहो डिजिटल मार्केटिंग सीख के तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है फ्रीलांसिंग वर्क। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, किसी भी क्लाइंट के लिए आप ऐड चला सकते हो, किसी भी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी क्लाइंट के लिए आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं वर्क फ्रॉम होम को, ठीक है। एंड उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को मैं डीपली से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बस मैं शॉर्ट में ले चलने वाला हूँ, बस आपको एक समझाने के लिए, गाइडेंस करने के लिए आप क्या क्या इस चीज़ों को कर सकते हो और ये क्या होता है नहीं होता उस चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनने का चांस हो सकता है अगर मैं समझाने लगूँ तो, ठीक। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कौन सा स्किल लॉन्ग टर्म डिमांड है इन डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले हम एक फंडामेंटल क्लियर करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या, ठीक। थोड़ा देखो, एक वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एंड उसके अंदर आता है मल्टीपल स्किल। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मेटा ऐड एंड गूगल ऐड, एसईओ, एसईएम, फनल बिल्डिंग, ईमेल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, रील्स एंड कॉपी राइटिंग। ये सब एक स्किल है इन डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। अब ये हर एक चीज़ को तो एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ में तो एक्सपर्ट बन सकते हो, आप उस चीज़ को सीख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, ये जो स्किल जो है इस चीज़ में अभी ये ट्रेंड चल रहा है, आप इस चीज़ को सीख सकते हो और सीखने के बाद आफ्टर आप एक गुड अमाउंट ऑफ पैकेज पा सकते हो, ठीक। 10 लाख 20 लाख इतने तक का आपको जॉब मिल सकता है। दिस इज़ द नॉट अ हाईएस्ट, दिस इज़ द एवरेज सैलरी इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब स्किल आप सीखते हो तो अभी के टाइम में ये ट्रेंड चल रहा है, इस चीज़ पर आप एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ये ट्रेंडिंग स्किल है, ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पे बात सैलरी की कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप सैलरी कितना बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं डीपली में एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि एसईओ सोशल स्पेशलिस्ट अगर बनते हो तो यहाँ पे कितने से आप कितने तक का पैकेज पा सकते हो। तो यहाँ पे 3 लाख टू 60 लाख तक का आप यहाँ पे एक पर इनम सैलरी पा सकते हो। उसके बाद आता है गूगल एड एंड एक्सपर्टेड। अगर इस चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ हो गूगल एड में तो यहाँ पे 4 लाख टू 10 लाख का आप सैलरी मिल सकता है आपको। मेटा एड में एक्सपर्ट हो तो यहाँ पे 4 लाख टू 12 लाख का सैलरी मिल सकता है। सोशल मीडिया मैनेजर अगर होगे तो यहाँ पे 3 लाख टू 7 लाख तक का आपको सैलरी मिलने का। कंटेंट क्रिएटर स्ट्रेटेजिक, अगर इस तरह का कंटेंट बनाते हो मेरी तरह से तो उस बेस में यहाँ पे 3 लाख टू 80 लाख तक का मिल सकता है आपको। ईमेल मार्केटिंग मैनेजर हो तो आप 4 लाख टू 9 लाख तक का सैलरी मिलने का चांस है। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर रहो तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का ज़्यादा सैलरी, क्योंकि ये जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होता है ये हर एक स्किल में एक्सपर्ट होता है, ठीक। मेटा ऐड भी आता है उनको, गूगल ऐड भी आता है, एसईओ भी आता है, फनल बिल्डिंग में आता है, ईमेल मार्केटिंग में आता है, एनालिटिक्स भी आता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उसको करने आता है। तो इसलिए यहाँ पे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो तो यहाँ पे 6 लाख टू 12 लाख तक का सैलरी मिल सकता है आपको। एनालिटिक्स एक्सपर्ट रहोगे आप यहाँ पे तो 5 लाख टू 15 लाख तक का मिल सकता है। और एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे, तो एफिलिएट मार्केटिंग में कोई ऐसा एक अमाउंट नहीं है कि आपको इतना सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे आप खुद का एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग में डीप से नहीं जाऊँगा, बस एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लो। डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस कैन बी 1 लाख पर मंथ, आप इतने तक का आप सैलरी कमा सकते हो इन एफिलिएट मार्केटिंग। एंड उसके बाद आता है फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या होने वाला है, तो यहाँ पे एआई का नाउ टाइम ज़माना तो आ ही गया और अपकमिंग टाइम भी एआई का ही दौर रहेगा, ऐसा नहीं है। एआई रेवोल्यूशन अभी के टाइम में कहा जाता है। अगर आप कुछ नया चीज़ सीखते हो, एआई में कुछ करते हो तो अभी आप उस चीज़ से पैसा बना सकते हो। तो एआई का रेवोल्यूशन है, आप चीज़ को सीखे। अब किसी भी इंडस्ट्री में हो एआई को इंक्लूड करें अपने लाइफ में। एआई से देखो कि किस तरह से इफेक्टिव वे में आप वर्क निकलवा सकते हो, ठीक। वॉइस रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन वो अभी अपकमिंग टाइम रहेगा। एआर वीआर मार्केटिंग एक्सपीरियंस वो रहेगा। अब एआर वीआर क्या होता है, अगर
कभी देखे होंगे चश्मा जो होता है उसमें गेम वगैरह खेलता है, तो वहाँ पे मार्केटिंग एक्सपीरियंस आप वहाँ पे पहले कर सकते हो कि जो आपका फ्यूचर क्या रहेगा, आपके बिजनेस का मार्केटिंग फ्यूचर क्या होने वाला। तो AR/VR वही होता है। एक पर्सनलाइजेशन थ्रू डाटा, इस तरह से आप पर्सनलाइजेशन अभी के टाइम में देख रहे होंगे, मैसेज आपको आता होगा व्हाट्सएप पे, आपके मैसेंजर पे, आपके मैसेज में हाय आमिर आपका जॉब लगने वाला, या एनीथिंग एल्स, वो तो फ्रॉड होता है अगर जॉब लगने वाला मैसेज आता है। तो अब कोई कंपनी मैसेज करती है कि आपका रिमाइंडर के लिए कभी मैसेज आता होगा कि आप बाइक सर्विसिंग के लिए आप आ जाएँ, तो क्या होता है कि पर्सनलाइज डाटा से आपको मैसेज करता है कि भाई आपके लिए एक बेनिफिट हो रहा है। ठीक, वीडियो फर्स्ट कंटेंट, इस तरह से आप वीडियो वगैरह बना सकते हो, वीडियो का भी दौर रहेगा। तो ऐसा नहीं कि चीज़ों को आप सीखें, क्या ट्रेंड रहेगा वो चीज़ आपको डे बाय डे पता चलेगा। अभी कुछ और AI का ट्रेंड है, तो अपकमिंग टाइम में कुछ और ट्रेंड हो जाएगा। तो एक एज्यूम लगाया गया है कि जो मैं अभी बताया हूँ कि ये ट्रेंड या फ्यूचर होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म हो सकता है। एज्यूम करते हैं कि हर एक इंडस्ट्री ख़त्म होता है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म होने का चांस है। देखो हाँ, ख़त्म हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये रहेगा ही। डिजिटल मार्केटिंग तब तक अवेलेबल है जब तक सोशल मीडिया, सर्च इंजन, जितने भी आपको नेटवर्किंग चीज़ें दिख रही है, तब तक सोशल मीडिया जिंदा है। मीन्स आप ये समझो कि जब तक नेटवर्क आप जानते हो, नेटवर्क है दुनिया में एग्जिस्ट करेगा तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट है। रीज़न फॉर नेटवर्किंग नाउ टाइम इतना बड़ा चीज़ हो गया कि एक दूसरे से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तब एक दूसरे से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो तो आप यहाँ पे मार्केटिंग बीच में ऐड ऑन कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन है ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं। सोशल मीडिया क्या ख़त्म हो पाएगा। मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम इंडिया से चला गया, क्या इंडिया वाला इंस्टाग्राम नहीं बना सकता? बना सकता है, उतना टैलेंट तो है इंडिया वाले को। फेसबुक अगर चला जाता है इंडिया से, क्या है फेसबुक नहीं आ पाएगा, दूसरा फेसबुक बन सकता है। तो अगर ये सोशल मीडिया इंडिया से जाता भी है ना, तो दूसरा आता है, तो उस प्लेटफॉर्म में भी आप डिजिटल मार्केटिंग ऐड ऑन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें ख़त्म हो पाएगा। तो जहाँ लोग अगर अपना टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। ये फंडामेंटल ऑफ है मार्केटिंग। ठीक, तो ऐसा अगर आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप किस तरह से पैसा बना सकते थे, क्या सैलरी रहेगा, तो इस वीडियो में वो चीज़ों में कवर कर दी हूँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टाटा, सी यू।